पहला विचार जो इस किताब की शुरुआत में सामने आता है वो बहुत साधारण लेकिन गहरा है। हम में से ज़्यादातर लोग पैसे से डरते हैं। बचपन से हमें यह सिखाया जाता है कि पैसा पेड़ों पर नहीं उगता, लेकिन ये कभी नहीं सिखाया जाता कि पैसे को समझना कैसे है। हम स्कूल में गणित, विज्ञान और इतिहास सीखते हैं, लेकिन जीवन की सबसे ज़रूरी चीज़, अपने पैसे को संभालना, कोई नहीं सिखाता। इसी वजह से जब हम बड़े होते हैं तो सैलरी आने के बाद भी हमें समझ नहीं आता कि उसे कैसे बचाना है, कहाँ खर्च करना है और कहाँ निवेश करना है। किताब ये समझाती है कि पैसा कोई जादुई चीज़ नहीं है, बल्कि एक साधारण सिस्टम है जिसे अगर धैर्य और समझ के साथ अपनाया जाए तो हर इंसान उसे अपने लिए काम पर लगा सकता है। किताब ये भी बताती है कि हमारी स्पेंडिंग हैबिट्स अक्सर हमारी ज़रूरतों से नहीं, बल्कि हमारी भावनाओं और समाज के दबाव से बनती हैं। सोशल मीडिया पर दूसरों की शानदार ज़िंदगी देखकर हमें लगता है कि हमें भी वही सब चाहिए, महंगे फ़ोन, ब्रांडेड कपड़े, शानदार छुट्टियाँ। धीरे धीरे ये दिखावा हमारी असली ज़रूरतों से बड़ा हो जाता है। लेखिका समझाती हैं कि असली फाइनेंशियल फ्रीडम तब शुरू होती है जब इंसान ये समझ लेता है कि हर खर्च ज़रूरी नहीं होता। अगर हम हर महीने अपने खर्चों को समझदारी से देखें तो हमें पता चलता है कि हमारी कमाई का बड़ा हिस्सा ऐसी चीज़ों पर चला जाता है जो हमें असली खुशी भी नहीं देती। इसके बाद किताब हमें बजटिंग की ताकत समझाती है। बजट बनाना कोई सज़ा नहीं है, बल्कि ये अपने पैसों को दिशा देने का तरीका है। जब हम अपने पैसे को प्लान करते हैं, कितना खर्च करना है, कितना बचाना है और कितना निवेश करना है, तब पैसा हमारे हाथ से फिसलता नहीं, बल्कि धीरे धीरे बढ़ने लगता है। ये भी बताया गया है कि छोटी छोटी बचतें समय के साथ बहुत बड़ी बन सकती हैं। हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा बचाना और उसे सही जगह निवेश करना भविष्य में आर्थिक सुरक्षा का मजबूत आधार बनाता है। किताब का एक महत्वपूर्ण हिस्सा निवेश को समझाने पर भी केंद्रित है। बहुत से लोग निवेश से इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये केवल अमीर लोगों के लिए है या इसमें बहुत जोखिम होता है। लेकिन लेखिका समझाती हैं कि असली जोखिम निवेश न करना है। अगर हम अपने पैसे को केवल बैंक में रखकर छोड़ दें तो महंगाई धीरे धीरे उसकी कीमत कम कर देती है। इसलिए समझदारी ये है कि हम अपने पैसे को ऐसी जगह लगाएं जहां वो समय के साथ बढ़ सके, जैसे म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स या अन्य निवेश विकल्प। निवेश का असली राज ये नहीं है कि आप जल्दी अमीर बन जाएं, बल्कि ये है कि आप लंबे समय तक धैर्य रखें। किताब एक और गहरी बात सिखाती है। पैसा सिर्फ गणित नहीं, भावनाओं से भी जुड़ा होता है। कई बार हम पैसे से जुड़े फैसले डर, लालच या असुरक्षा के कारण लेते हैं। कोई रिश्ता हो, शादी हो या परिवार की जिम्मेदारी, पैसा इन सब में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर लोग पैसे के बारे में खुलकर बात नहीं करते तो गलतफहमियां और समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इसलिए लेखिका कहती हैं कि फाइनेंशियल कन्वर्सेशन से डरना नहीं चाहिए। परिवार और रिश्तों में पैसे को लेकर ईमानदार बातचीत बहुत ज़रूरी है। किताब ये सिखाती है कि असली फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब केवल बहुत सारा पैसा होना नहीं है। असली आज़ादी तब होती है जब पैसा आपके फैसलों को नियंत्रित नहीं, बल्कि आप अपने जीवन के फैसले खुद लेते हैं। जब आपके पास बचत होती है, निवेश होता है और पैसों की समझ होती है, तब आप अपने सपनों का पीछा कर सकते हैं, चाहे वो नई नौकरी हो, अपना बिजनेस शुरू करना हो या सिर्फ एक शांत और सुरक्षित जीवन जीना हो। किताब हमें एक साधारण लेकिन शक्तिशाली संदेश देती है। पैसा पेड़ों पर नहीं उगता, लेकिन अगर हम समझदारी से काम लें, सही आदतें अपनाएं और धैर्य रखें, तो पैसा धीरे धीरे हमारे लिए काम करना शुरू कर देता है और उसी दिन से हमारी ज़िंदगी में असली फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस की शुरुआत होती है। पैसे के साथ हमारा रिश्ता धीरे धीरे बनता है और इसे समझने में समय लगता है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हमारी सैलरी बढ़ जाएगी तो हमारी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, लेकिन सच अक्सर इसके उलट होता है। जैसे जैसे हमारी कमाई बढ़ती है, वैसे वैसे हमारी इच्छाएं भी बढ़ने लगती हैं। पहले जो चीज़ें हमें बहुत महंगी लगती थीं, वही बाद में हमें सामान्य लगने लगती हैं। धीरे धीरे हम अपने खर्चों के ऐसे चक्र में फंस जाते हैं जहां ज़्यादा कमाने के बाद भी बचत नहीं हो पाती। किताब बताती है कि असली बदलाव कमाई बढ़ाने से नहीं, बल्कि पैसे के प्रति सोच बदलने से आता है। जब इंसान ये समझने लगता है कि हर नया खर्च ज़रूरी नहीं है, तब वो अपनी कमाई का सही इस्तेमाल करना सीखता है। किताब में ये भी समझाया गया है कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन एक दिन में नहीं आता, ये छोटी छोटी आदतों से बनता है।
जैसे हर महीने अपनी कमाई का थोड़ा हिस्सा अलग रखना, बिना सोचे समझे खरीदारी न करना और अपने भविष्य के लिए योजना बनाना। शुरुआत में ये सब मुश्किल लग सकता है क्योंकि इंसान को तुरंत मिलने वाली खुशी ज़्यादा आकर्षित करती है, लेकिन समय के साथ जब बचत बढ़ने लगती है तो एक अलग तरह का आत्मविश्वास पैदा होता है। ये आत्मविश्वास इस बात से आता है कि चाहे जीवन में कोई भी मुश्किल आए, आपके पास एक सुरक्षा जाल मौजूद है। लेखक एक और दिलचस्प बात समझाती है। पैसा समय के साथ सबसे ज्यादा बढ़ता है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई इंसान जल्दी निवेश शुरू करता है तो उसके पैसे को बढ़ने के लिए ज्यादा समय मिलता है। इसे कंपाउंडिंग की ताकत कहा जाता है। शुरुआत में यह प्रक्रिया बहुत धीमी लगती है, जैसे कुछ खास हो ही नहीं रहा, लेकिन सालों के बाद वही छोटे छोटे निवेश एक बड़ी राशि में बदल सकते हैं। इसलिए किताब बार बार ये बात दोहराती है कि निवेश में सबसे बड़ा हथियार कोई खास ट्रिक नहीं, बल्कि समय और धैर्य है। किताब में एक और महत्वपूर्ण विचार है, कंपैरिजन का जाल। आज के दौर में सोशल मीडिया ने तुलना को बहुत आसान बना दिया है। लोग दूसरों की सफलता, उनकी महंगी चीजें और उनकी शानदार जिंदगी देखते हैं और अपने जीवन को उससे कम समझने लगते हैं। लेकिन लेखक समझाती हैं कि हर व्यक्ति की फाइनेंशियल जर्नी अलग होती है। किसी का शुरुआती बिंदु अलग होता है, किसी की जिम्मेदारियां अलग होती हैं। अगर हम लगातार दूसरों से अपनी तुलना करते रहेंगे तो हम कभी भी अपने पैसों के साथ संतुष्ट नहीं रह पाएंगे। असली समझदारी ये है कि हम अपनी परिस्थितियों के अनुसार फैसले लें और अपने लक्ष्यों पर ध्यान दें। धीरे धीरे किताब हमें ये भी सिखाती है कि फाइनेंशियल फ्रीडम केवल पैसे का खेल नहीं है, बल्कि मानसिक शांति का रास्ता भी है। जब इंसान के पास बचत और निवेश होता है तो उसे हर छोटी छोटी समस्या से डर नहीं लगता। नौकरी चले जाने का डर, अचानक खर्च आ जाने का डर या भविष्य को लेकर अनिश्चितता, ये सब धीरे धीरे कम होने लगते हैं। पैसा जिंदगी की हर समस्या हल नहीं कर सकता, लेकिन ये इंसान को फैसले लेने की आज़ादी जरूर देता है। किताब में लेखक हमें ये एहसास दिलाती हैं कि पैसा सिर्फ जमा करने के लिए नहीं होता, उसका एक उद्देश्य होना चाहिए। जब इंसान समझ जाता है कि वो पैसा क्यों कमा रहा है, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, अपने सपनों के लिए या एक संतुलित जीवन के लिए, तब पैसों के साथ उसका रिश्ता बदल जाता है। तब पैसा तनाव का कारण नहीं बनता, बल्कि एक साधन बन जाता है जो जिंदगी को बेहतर बना सकता है। पैसा पेड़ों पर नहीं उगता, लेकिन सही सोच, सही आदतें और समय के साथ वो जरूर बढ़ सकता है। अगर इंसान धैर्य रखे, समझदारी से फैसले ले और अपने पैसों को सम्मान दे, तो धीरे धीरे वो ऐसी जिंदगी बना सकता है जहां पैसों की चिंता कम और जीवन की खुशी ज्यादा हो। कहानी यहीं रुकती नहीं है। आगे किताब हमें ये समझाती है कि पैसा सिर्फ कमाने की चीज नहीं है, बल्कि उसे संभालने और बढ़ाने की कला भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। बहुत से लोग अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, अच्छी सैलरी कमाते हैं, लेकिन फिर भी उनके पास बचत नहीं होती। इसका कारण ये नहीं होता कि उनकी कमाई कम है, बल्कि ये होता है कि उन्होंने कभी ये नहीं सीखा कि पैसे को सही दिशा कैसे देनी है। जब भी पैसा आता है, वो धीरे धीरे रोजमर्रा के खर्चों, छोटी छोटी इच्छाओं और अचानक होने वाली खरीदारी में खत्म हो जाता है। किताब हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि अगर हम हर महीने थोड़ा सा समय अपने पैसों को समझने में लगाएं, तो हमारी पूरी आर्थिक स्थिति बदल सकती है। लेखक ये भी बताती हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग दरअसल भविष्य के लिए एक सुरक्षा कवच बनाने जैसा है। जिंदगी कभी भी पूरी तरह से स्थिर नहीं होती। कभी अचानक मेडिकल खर्च आ सकता है, कभी नौकरी में बदलाव हो सकता है, या कभी कोई ऐसी स्थिति आ सकती है जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की हो। अगर इंसान के पास इमरजेंसी फंड नहीं है, तो ऐसी परिस्थितियां उसे आर्थिक रूप से बहुत कमजोर बना सकती हैं। इसलिए किताब सलाह देती है कि हर व्यक्ति को अपने खर्चों के कम से कम कुछ महीनों जितनी बचत हमेशा अलग रखनी चाहिए। ये बचत केवल पैसे का ढेर नहीं होती, बल्कि ये मन की शांति भी देती है। इसके बाद किताब हमें लॉन्ग टर्म थिंकिंग की ताकत समझाती है। आज की दुनिया में हर चीज तुरंत पाने की आदत बन चुकी है। हम तुरंत खुशी चाहते हैं, तुरंत परिणाम चाहते हैं, लेकिन पैसा और निवेश इस तरह काम नहीं करते। यहाँ असली सफलता उन लोगों को मिलती है जो धैर्य रखते हैं। जब कोई इंसान सालों तक लगातार थोड़ा थोड़ा निवेश करता है, तो वो धीरे धीरे एक मजबूत आर्थिक आधार बना लेता है। ये प्रक्रिया भले ही धीमी लगे, लेकिन समय के साथ ये बहुत शक्तिशाली साबित होती है। किताब एक और दिलचस्प पहलू पर भी बात करती है, पैसा और पहचान का रिश्ता। कई बार लोग अपने आत्मसम्मान को अपने बैंक बैलेंस से जोड़ने लगते हैं। अगर उनके पास ज्यादा पैसा है तो वो खुद को सफल मानते हैं, और अगर कम है तो उन्हें लगता है कि वे असफल हैं। लेकिन लेखक हमें याद दिलाती है कि पैसा केवल एक संसाधन है, इंसान की असली पहचान नहीं। जिंदगी में रिश्ते, अनुभव, सीख और संतुलन भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं।
अगर कोई व्यक्ति केवल पैसे के पीछे भागता है और बाकी चीजों को भूल जाता है, तो वो आर्थिक रूप से अमीर होकर भी अंदर से खाली महसूस कर सकता है। धीरे धीरे किताब हमें ये समझाने लगती है कि फाइनेंशियल विजडम का मतलब संतुलन है। इसका मतलब है कि हम अपने वर्तमान को भी जिएं और भविष्य की तैयारी भी करें। इसका मतलब है कि हम अपनी मेहनत की कमाई का आनंद भी लें, लेकिन साथ ही ये भी सुनिश्चित करें कि आने वाले सालों में हमें किसी चीज की कमी महसूस ना हो। जब इंसान ये संतुलन बना लेता है, तब पैसा उसके लिए चिंता का कारण नहीं, बल्कि एक सहयोगी बन जाता है। किताब के अंत के करीब आते आते एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश सामने आता है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एक यात्रा है, कोई एक मंजिल नहीं। ये धीरे धीरे बनती है। हर सही निर्णय, हर छोटी बचत, हर समझदारी से किया गया निवेश उस यात्रा का एक कदम होता है। और सबसे खास बात यह है कि इस यात्रा की शुरुआत किसी भी उम्र में की जा सकती है। चाहे कोई अभी अपनी पहली नौकरी में हो या जीवन के किसी भी पड़ाव पर हो, अगर वो आज से ही सही आदतें अपनाना शुरू कर दे, तो भविष्य को बेहतर बनाया जा सकता है। और आखिर में किताब हमें एक शांत लेकिन गहरी सच्चाई के साथ छोड़ देती है। पैसा खुद खुशी नहीं देता, लेकिन ये इंसान को अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने की आज़ादी ज़रूर देता है। जब इंसान पैसों को समझना सीख जाता है, तब वो डर और असुरक्षा से दूर होकर आत्मविश्वास के साथ फैसले लेने लगता है। यही वो पल होता है जब पैसा पेड़ों पर नहीं उगता वाली बात एक नई समझ में बदल जाती है कि पैसा मेहनत, समझ और समय के साथ जरूर बढ़ सकता है, और सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये जीवन को स्थिर, सुरक्षित और संतुलित बना सकता है। अब किताब हमें एक और गहरी सच्चाई के करीब ले जाती है। पैसे का असली खेल बाहर नहीं, हमारे दिमाग के अंदर चलता है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हमें सही नौकरी मिल जाए, ज़्यादा सैलरी मिल जाए या अचानक कोई बड़ा मौका मिल जाए तो हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। लेकिन लेखक धीरे धीरे ये समझाती हैं कि समस्या अक्सर पैसे की कमी नहीं, बल्कि पैसे के बारे में हमारी सोच होती है। अगर इंसान अपनी सोच नहीं बदलता, तो ज़्यादा पैसा आने के बाद भी वही गलतियां दोहराई जाती हैं। पैसा बढ़ता है, लेकिन बचत नहीं बढ़ती। कमाई बढ़ती है, लेकिन संतोष नहीं बढ़ता। इसलिए किताब हमें ये सिखाती है कि फाइनेंशियल सक्सेस का पहला कदम है अपने पैसे के साथ अपने रिश्ते को समझना। किताब ये भी बताती है कि जीवन में बहुत बार ऐसे मौके आते हैं जब हमें पैसों को लेकर कठिन फैसले लेने पड़ते हैं। कभी हमें किसी बड़ी चीज़ को खरीदने का मन होता है, लेकिन हमें ये सोचना पड़ता है कि क्या ये सही समय है। कभी हमें दोस्तों या समाज के दबाव में आकर खर्च करने का मन करता है। ऐसे समय में इंसान का असली फाइनेंशियल डिसिप्लिन सामने आता है। लेखक कहती हैं कि समझदार लोग वे नहीं होते जो कभी खर्च नहीं करते, बल्कि वे होते हैं जो जानते हैं कि कब खर्च करना है और कब रुक जाना है। धीरे धीरे किताब हमें ये एहसास दिलाती है कि पैसा समय के साथ हमारी जिंदगी की दिशा तय कर सकता है। अगर हम बिना सोचे समझे खर्च करते रहते हैं, तो भविष्य में हमें मजबूर होकर फैसले लेने पड़ सकते हैं। लेकिन अगर हम आज थोड़ी समझदारी दिखाएं, थोड़ी बचत करें और थोड़ा निवेश करें, तो आने वाले सालों में हमारे पास विकल्प होंगे। और जीवन में विकल्प होना ही असली आज़ादी है। जब इंसान के पास विकल्प होते हैं, तो वो अपने सपनों को चुन सकता है, अपनी पसंद का काम कर सकता है और अपने जीवन को अपने तरीके से जी सकता है। किताब का एक भावनात्मक पहलू ये भी है कि पैसा केवल व्यक्तिगत चीज नहीं है, ये परिवार और पीढ़ियों से भी जुड़ा होता है। जब कोई व्यक्ति फाइनेंशियल अवेयरनेस सीखता है, तो उसका फायदा केवल उसे ही नहीं, बल्कि उसके परिवार को भी मिलता है। उसकी बचत, उसके निवेश और उसकी समझदारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक मजबूत आधार बना सकती है। इसी वजह से लेखक बार बार ये बात कहती हैं कि पैसे के बारे में सीखना केवल अपने लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार के भविष्य के लिए भी जरूरी है। इसके बाद किताब हमें एक बहुत ही प्रेरणादायक विचार देती है। हर छोटा कदम मायने रखता है। कई लोग इसलिए शुरुआत ही नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पास निवेश करने के लिए बहुत कम पैसा है। लेकिन लेखक समझाती हैं कि शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन उसका असर बड़ा हो सकता है। अगर कोई इंसान हर महीने थोड़ी सी बचत करता है और उसे लगातार जारी रखता है, तो वही छोटी छोटी रकम समय के साथ एक मजबूत आर्थिक आधार बन सकती है। जैसे जैसे किताब अपने अंतिम हिस्से की ओर बढ़ती है, उसका संदेश और भी स्पष्ट हो जाता है।
ये किताब हमें केवल पैसे कमाने की सलाह नहीं देती, बल्कि एक संतुलित और समझदार जीवन जीने की सलाह देती है। इसमें यह बताया गया है कि पैसा हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जरूर है, लेकिन ये जीवन का पूरा उद्देश्य नहीं है। असली उद्देश्य है ऐसा जीवन बनाना जहां आर्थिक सुरक्षा हो, मानसिक शांति हो और अपने सपनों को पूरा करने की आज़ादी हो। और अंत में लेखक हमें एक शांत लेकिन बहुत शक्तिशाली विचार के साथ छोड़ देती हैं। वो कहती हैं कि जिंदगी में बहुत सी चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं होती। बाजार बदल सकता है, नौकरी बदल सकती है, परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन एक चीज हमेशा हमारे नियंत्रण में होती है, हमारी आदतें। अगर हमारी आदतें सही हैं, अगर हम धैर्य रखते हैं और लगातार सही फैसले लेते रहते हैं, तो समय के साथ हमारा भविष्य भी मजबूत होता जाता है। और शायद यही इस पूरी किताब का असली संदेश है। पैसा पेड़ों पर नहीं उगता, लेकिन सही सोच, सही आदतों और समय के साथ वो धीरे धीरे एक ऐसे पेड़ में बदल सकता है जो जीवन भर सुरक्षा, स्वतंत्रता और आत्मविश्वास का फल देता रहता है। कहानी अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ती है, लेकिन यहाँ आकर किताब हमें एक बहुत ही गहरी समझ देती है। लेखक बताती हैं कि जीवन में पैसों को लेकर सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम उसे या तो बहुत ज्यादा महत्व दे देते हैं या फिर उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं। दोनों ही स्थितियां हमें असंतुलन की ओर ले जाती हैं। असल समझदारी ये है कि हम पैसों को एक साधन के रूप में देखें, ऐसा साधन जो हमारे जीवन को सुरक्षित, स्थिर और बेहतर बना सकता है। जब हम इस नजरिए से पैसे को देखते हैं, तब हमारे फैसले भी बदलने लगते हैं। हम केवल आज की खुशी के लिए खर्च नहीं करते, बल्कि आने वाले कल की शांति के बारे में भी सोचने लगते हैं। किताब हमें यह भी याद दिलाती है कि आर्थिक सफलता किसी एक बड़े फैसले से नहीं बनती, ये हजारों छोटे छोटे फैसलों का परिणाम होती है। हर बार जब हम अनावश्यक खर्च से बचते हैं, हर बार जब हम थोड़ी सी बचत अलग रखते हैं और हर बार जब हम अपने पैसे को समझदारी से निवेश करते हैं, तब हम अपने भविष्य को थोड़ा और मजबूत बना रहे होते हैं। शुरुआत में ये सब बहुत साधारण लगता है, लेकिन समय के साथ यही छोटे कदम हमारी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। लेखक एक और महत्वपूर्ण बात पर जोर देती हैं, धैर्य। आज की दुनिया में सब कुछ बहुत तेजी से बदल रहा है। लोग जल्दी अमीर बनने के तरीके खोजते रहते हैं, जल्दी सफलता चाहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि स्थायी आर्थिक मजबूती धीरे धीरे बनती है। इसमें समय लगता है, अनुशासन लगता है और सबसे ज्यादा जरूरी होता है लगातार सही फैसले लेते रहना। जो लोग इस रास्ते पर टिके रहते हैं, वही अंत में असली फाइनेंशियल फ्रीडम का अनुभव कर पाते हैं। धीरे धीरे किताब हमें यह भी समझाती है कि जब इंसान पैसों को सही तरीके से संभालना सीख जाता है, तो उसकी जिंदगी में केवल आर्थिक बदलाव नहीं आता, बल्कि मानसिक बदलाव भी आता है। उसे भविष्य का डर कम लगने लगता है, वो अपने फैसले ज्यादा आत्मविश्वास के साथ लेने लगता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसे ये एहसास होने लगता है कि वो अपनी जिंदगी को खुद आकार दे सकता है। किताब के अंतिम हिस्से में लेखक हमें एक बहुत सरल लेकिन गहरा सवाल पूछने पर मजबूर करती हैं। हम आखिर पैसा क्यों कमाते हैं? क्या केवल चीजें खरीदने के लिए, या फिर एक ऐसी जिंदगी बनाने के लिए जहां सुरक्षा हो, सम्मान हो और अपने सपनों को पूरा करने की आज़ादी हो? जब हम इस सवाल का जवाब ईमानदारी से देते हैं, तब हमें समझ आता है कि पैसा केवल लक्ष्य नहीं है, बल्कि एक रास्ता है उस जीवन की ओर जो हम वास्तव में जीना चाहते हैं। और अंत में ये किताब एक शांत लेकिन प्रेरणादायक संदेश के साथ समाप्त होती है। ये हमें याद दिलाती है कि जिंदगी में हर व्यक्ति की आर्थिक यात्रा अलग होती है। कोई जल्दी शुरू करता है, कोई देर से सीखता है, लेकिन महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आपने कब शुरुआत की, महत्वपूर्ण ये है कि आपने शुरुआत की। अगर आज से आप अपने पैसों को समझना शुरू करते हैं, अपनी आदतों को थोड़ा बेहतर बनाते हैं और भविष्य के बारे में सोचकर छोटे छोटे कदम उठाते हैं, तो धीरे धीरे आपकी जिंदगी भी बदलने लगती है। और शायद यही इस पूरी किताब का सबसे बड़ा संदेश है। पैसा सच में पेड़ों पर नहीं उगता, लेकिन अगर इंसान धैर्य, समझदारी और सही आदतों के बीज बो दे, तो समय के साथ वही बीज एक मजबूत पेड़ बन सकते हैं। ऐसा पेड़ जो जीवन भर सुरक्षा, स्वतंत्रता और आत्मविश्वास का फल देता रहता है। यही वो सीख है जो हमें इस यात्रा के अंत में मिलती है कि असली संपत्ति केवल बैंक बैलेंस नहीं होती, बल्कि वो समझ होती है जो हमें अपने पैसों के साथ एक संतुलित और समझदार रिश्ता बनाना सिखाती है। और इसी के साथ इस कहानी का अंत होता है, लेकिन शायद आपकी फाइनेंशियल जर्नी की असली शुरुआत यहीं से होती है।